आफताब ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उसने न केवल श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए, बल्कि श्रद्धा के जो सर है, सिर के हिस्से को उसने छतरपुर मेहरौली के इसी जंगल के अंदर लाकर जलाने की कोशिश की थी। और यहां पर उसने पूरी यह कोशिश की कि वो किसी तरीके से पूरी पहचान मिटा दे श्रद्धा के सिर के हिस्से की। और इसी वजह से उसने उस हिस्से को यहां पर 20 तारीख के आसपास, बताया जा रहा है 20 तारीख के बाद वो यहां पर लेकर पहुंचता है रात 2 बजे के आसपास। और इन्हीं झाड़ियों के आसपास सुनसान इलाके में वो श्रद्धा के सिर को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके सामने बड़ी चुनौती इस बात की आती है कि श्रद्धा को जो सिर था उसे उसने जो डबल डोर फ्रिज खरीदा था, इसी वजह से ताकि श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके उन पीसेस को वो फ्रिज में रखे ताकि बदबू ना आए, शरीर के हिस्से सड़े ना। और यही वजह थी कि जो सिर का हिस्सा था उसे उसने फ्रीजर में रख दिया था। लेकिन फ्रीजर में रखने की वजह से वो सिर का हिस्सा पूरी तरीके से जम गया था। और जब यहां पर लाकर उसे यह आइडिया आया कि पहचान मिटाने के लिए उसे जलाया जाए, इन्हीं झाड़ियों के आसपास उसे रखकर जलाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो हिस्सा था वो काफी ज्यादा जमा हुआ था। सिर्फ कुछ चेहरे का हिस्सा वो जला पाया। लेकिन उसके बाद जब वो हिस्सा नहीं जल पाया तो उसने इन्हीं झाड़ियों में पूरी तरीके से उसे रगड़ने की कोशिश की जमीन पर। ये जो आप देख सकते हैं यहां इस जंगल की ये जो झाड़ियां हैं, और इसमें रगड़ने की कोशिश की। और उसके बाद इन्हीं झाड़ियों में उस सिर के हिस्से को उसने दावा किया है कि उसने यहां पर फेंक दिया, इस मंशा से कि जंगली जानवर जो इस जंगल के अंदर हैं वो उसे खा जाएं, ताकि किसी तरीके से पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लगे, श्रद्धा का चेहरा, श्रद्धा का सिर पुलिस बरामद ना कर पाए। और अब तक पुलिस श्रद्धा का सिर जो है बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब लगातार जो चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है, उसमें उसने ये भी एक अहम जानकारी दी है कि ना केवल उसने श्रद्धा के शरीर के सिर के हिस्से को इस छतरपुर के जंगल में जलाने की कोशिश की, बल्कि उसने ये भी खुलासा किया है कि इस जंगल के अंदर वो जिन गार्बेज पैकेट्स के अंदर शरीर के हिस्सों को लेकर आता था रात 2 बजे के आसपास, तो इन्हीं झाड़ियों में उन्हें ठिकाने लगा दिया करता था। पुलिस ने इस पूरे जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया है। पिछले 3 से 4 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सिर्फ 13 हड्डियां जो हैं वो इस जंगल से बरामद हुई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक चौंकाने वाला खुलासा उसने ये भी किया है कि उसने जो शरीर के बाकी के हिस्से हैं उनको अलग अलग पैकेट्स में इस जंगल के अंदर फेंका है। लेकिन शरीर में दोनों हाथ और दोनों पैर के जो अंगूठे हैं, उन अंगूठों को उसने एक अलग पैकेट में करके कहीं और फेंका है। लेकिन वो कहीं और क्या, इसी जंगल के किसी हिस्से में या फिर किसी और लोकेशन पे फेंका है, इस बात का खुलासा अब तक आफताब ने पुलिस के सामने नहीं किया है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वो श्रद्धा के सभी बॉडी पार्ट्स को रिकवर कर सके। जिस सिर को जलाने की कोशिश इस जंगल में हुई है उसे भी रिकवर करे, और साथ ही बाकी के हिस्सों को भी, ताकि आगे फॉरेंसिक लैब में भेजकर यह पहचान की जा सके कि क्या ये सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो श्रद्धा के शरीर के हैं या फिर नहीं। साथ ही डीएनए टेस्ट के लिए श्रद्धा के पिता का ब्लड सैंपल लिया गया है। जो खून के धब्बे घर में मिले हैं उनको भी आपस में मैच करवाया जाएगा। पुलिस की कोशिश यह है कि अगले 5 दिन आफताब से हर उस लोकेशन पर ले जाकर पुलिस पूछताछ करे जहां जहां पर वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को छिपाने का दावा कर रहा है। कैमरामैन जगदीश के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।